नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। यूटी लद्दाख के लिए आज बहुत बड़ा दिन था। वो ये बात थी कि आज कारगिल में भी प्रोटेस्ट हुआ और लेह में भी प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट किन बातों को लेकर के हो रहे हैं? ये चार डिमांड्स हैं इनकी। चार डिमांड्स हैं। पहली डिमांड इनकी ये है कि कहीं ना कहीं स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, यानी फुल फ्लेज स्टेट दी जाए। दूसरी डिमांड उनकी ये है कि उनके जो कल्चर है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, जॉब लैंड को प्रोटेक्ट किया जाए एज सिक्स शेड्यूल के अंदर ला करके। तीसरी बड़ी डिमांड उनकी यह है कि एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी दो होनी चाहिए, लेह की अलग और कारगिल की अलग। और चौथी बड़ी डिमांड ये है जो अक्सर लद्दाख का यूथ करता है कि जो जॉब रिलेटेड इशू है उनका सॉर्ट आउट किया जाए। स्टेंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपेक्स बॉडी के यूथ कोऑर्डिनेटर। स्टेंजन, आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका। आज आपके आप चैनल में। जी, हाँ हाँ, आज आप बोलिए रैली आप। में थे। काफी तादाद थी, बड़ी ज्यादा बिल्कुल। तादाद थी। मैं देख रहा था रैली के विजुअल। हाँ, बड़ा बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब ये मान के चला जाए कि अब की बार संघर्ष जो है निर्णायक होगा। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल हुआ। जी। तो हाँ जी। आप आज की मीटिंग के बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या लिया गया? आज आपने रैली निकाली, नेक्स्ट क्या होगा उस पर तो आपके क्या विचार हैं? हाँ जी सर, तो सबसे पहले तो आपके सभी व्यूवर्स को लद्दाख की तरफ से जुले और नमस्कार। जी और जैसे आप सबको पता है कि आज लद्दाख में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, जो हमारा चार मेन डिमांड है, स्टेटहुड, सिक्स शेड्यूल और दो एमपी का दो सीट और एक मेजर इशू राज्यसभा। अनएम्प्लॉयमेंट का जी जी इशू को लेके हमारा एक प्रोटेस्ट हुआ। जैसे कि आप सबको पता है, लद्दाख ही एक पीस लवर है। लद्दाख में हमेशा जो भी चलता है पीसफुली चलता है। तो इस बार भी हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट करके हमारे जो डिमांड है वो यूनियन गवर्नमेंट या होम मिनिस्टर के सामने हमने रखने की कोशिश की। और आगे वाले समय में आने वाले जितने भी अभी 2024 तक का, जहां तक हमारा एमपी का इलेक्शन होगा, तब तक हमारा पूरा एक शेड्यूल बनेगा कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। एक जी प्रोटेस्ट ही नहीं, अगर हमें सड़क पे भी बैठना पड़े, हंगर स्ट्राइक भी करना पड़े, या जो भी हमें एग्रेसिव स्टेप अभी हम लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि हमने पीसफुल बहुत किया। अभी यहाँ से 3 साल हो चुके हैं यूटी लद्दाख को। तो हमें कुछ यूटी लद्दाख से हमें कुछ आश्वासन था कि ये हमें सिक्स शेड्यूल मिलेंगे, हमें जॉब का रिजर्वेशन मिलेंगे। तो हमें एक यूथ होने के नाते ये मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यूटी लद्दाख में आज तक इतना भी सिंगल ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ है। रिसेंटली एक पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग हुआ है। बाकी कौन से जो गैजेटेड लेवल का तो अभी आता पता नहीं है। बाकी यहाँ पे डीएसआरबी बोर्ड के थ्रू रिसेंटली एट 184 पोस्ट नोटिफाई किया है लेह के लिए, और करगिल के लिए भी किया है। तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन यूथ ज्यादातर इस जो पोस्ट निकला उससे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनमें सिर्फ 10वीं पास, 12वीं पास इन सभी बच्चों के लिए था। जो ग्रेजुएशन पीएचडी करके जो बच्चे बैठे हुए थे, उनका साल अभी भी वेस्ट हो रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ। स्टेंजन, पहले लेह के लोग ये डिमांड करते थे कि यूटी का स्टेटस मिलना चाहिए। अब यूटी का बिल्कुल स्टेटस तो आपने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया कि फुल फ्लेज स्टेट मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जैसे कि आप सबको पता है यूटी का डिमांड हमारा 70 साल से चलते आ रहा था। जी और ये यूटी हम जो यूटी लद्दाखी जो आवाम चाहते हैं, जो लद्दाखी यूटी जो लद्दाखी चाहते हैं, वो यूटी नहीं था। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमने जी यूटी विद लेजिस्लेचर मांगा था, जो हमारा मेन डिमांड था वो फुलफिल नहीं हुआ। जो जी लद्दाख एक फ्रेजाइल इन्वायरमेंट माना जाता है, लद्दाख का कल्चर हमारा अलग माना जाता है, लद्दाख का रहन सहन सब कुछ अलग माना जाता है। तो हमें लद्दाख को एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हम बोल रहे हैं, ताकि लद्दाख का जो इंडिजिनियस पीपुल है वो, हम नहीं चाहते हैं कि उनका जो पॉपुलेशन हो वो घट जाए, या फिर उनका पॉपुलेशन ही गायब हो जाए। तो लद्दाखी का यही हमारा एक मेन मुद्दा यही रहा है सर, यूटी बनने के बाद। स्टेंजन जी, आप किस तरह की यूटी चाहते थे? हम यूटी यूटी विद विद लेजिस्लेचर, यूटी विद लेजिस्लेचर। बिल्कुल। जी, हाँ अगर जी, हाँ जी आपको सर। यूटी लेजिस्लेचर मिल जाए तो आप स्टेटहुड की डिमांड कहीं ड्रॉप कर सकते हैं? अगर ये तो हाँ, ये मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि हम ड्रॉप कर लेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, अगर यूटी विद लेजिस्लेचर होता तो काफी हद तक लद्दाख ही सेटिस्फाई होता।
और लद्दाखी आज तक ये प्रोटेस्ट और जो इश्यूज जो निकल रहे हैं वो नहीं वो हमें देखने को नहीं मिलता। अगर यूटी विद लेजिस्लेचर हमें टाइम पे दिया गया होता तो, अगर यही हम, लेकिन आप सबको भी पता है कि जैसे कि यूटी लद्दाख का यूटी तो रात को ही अनाउंस कर दिया था कि लद्दाख को यूटी मिल गया। तो सबको जी इतना भी बिलीव नहीं हो रहा था कि लद्दाख को यूटी मिला है कि नहीं मिला है सर। जी। हाँ जी। रंजन, आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने में बड़े माहिर हैं, आप अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करने में माहिर हैं, आप अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने में माहिर हैं। वो इस बात से पता चलता है कि अभी रिसेंटली ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की थी, कारगिल के ट्रांसपोर्टर्स ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो डिमांड कर रहे थे यूटी का परमिट मिलना चाहिए, लेकिन लेह के लोग कर रहे थे कि ऐसा नहीं, लेह में लेह के लोग ही गाड़ियां चलाएंगे। तो आप तो पहले से ही सक्षम है, परफेक्ट है आप पहले से। सो सर इसके बारे में तो कुछ मुझे सच में कहूँ तो उतना आइडिया नहीं है, ये परमिट या फिर जो भी हो। लेकिन आप देख रहे हैं यूटी बनने के बाद मर्चेंट एसोसिएशन खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टैक्सी यूनियन खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस यूटी से अगर देखा जाए तो यूथ सेटिस्फाइड नहीं है। और जो कोई भी, ज्यादातर लद्दाखी यही चाहते हैं कि लद्दाख का आवाम को जो हक है, क्योंकि हम सिक्स शेड्यूल क्यों मांग रहे हैं आपको भी पता है। लद्दाख का 90% एसटी सर्टिफिकेट लिया हुआ है और इन लोगों जी का हक बनता है कि उनको सिक्स शेड्यूल दिया जाए। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिजिनियस पीपल, जो ट्राइबल पीपल के लिए एक सेफगार्ड होता है सिक्स शेड्यूल। तो रिसेंट 2019 से हमारा ये मुद्दा चले आ रहा है सिक्स शेड्यूल का। स्टूडेंट ने हंगर स्ट्राइक किया था, अगर आपने देखा होगा तो हंगर स्ट्राइक तक किया था स्टूडेंट ने सिक्स शेड्यूल के लिए। जी तो जी। अभी तक जो लद्दाख का जो मेन मुद्दा है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आने वाले समय में हम जो भी हम हमारे लद्दाख के लिए जो लद्दाख के लिए हमें चाहिए, जैसे कि सिक्स शेड्यूल, स्टेटहुड और अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब जब तक खत्म नहीं होंगे लद्दाख की चुप नहीं बैठेंगे सर, मैं यही कहना चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अब कारगिल और लेह के लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनने लगा। एक वक्त था बिल्कुल कारगिल बिल्कुल के सर। लोग कहते थे कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जो भी कुछ देती है उसका हेडक्वार्टर लेह में होता है। लेकिन इस डिमांड ने आप दोनों को मिला दिया। जो एक वेज बिल्कुल क्रिएट करते थे पॉलिटिशियन, आज आप दोनों एक साथ हो गए। बिल्कुल 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 सर, आपने बहुत सही फरमाया कि ले और करगिल यूनाइटेड है। और जो लद्दाखी जो एक अवाम है, हम सबको पता है कि जैसे कि आपने भी देखा, आज जो केडीए के थ्रू करगिल में एक प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया और लेह में जी एपेक्स बॉडी के थ्रू किया। और दोनों का एक ही डिमांड है, जो चार डिमांड है दोनों का, यही चार डिमांड को लेके हम साथ चल रहे हैं अभी। तो आने वाले समय में अगर यूनियन गवर्नमेंट या फिर या फिर होम मिनिस्टर जो भी है हमारा अगर फुलफिल करेंगे तो हम करगिल और लेह, जितने भी युवा है, जितने भी हम पॉपुलेशन है, हम सब आगे होम मिनिस्टर जी को शुक्रिया अदा करने के लिए भी तैयार हैं। तो यही कहना चाहता हूँ सर। लास्ट टाइम एमएचए से कब बात हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से कब बात हुई थी, और क्या एश्योरेंस वहां से मिला था? ये बड़ा जरूरी है। हाँ जी सर, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल है। आपने सही फरमाया कि जो होम मिनिस्टर के साथ तकरीबन दो दो महीना या 2-3 महीना पहले बात हुआ था। और उसमें बताया गया था कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऑन द लाइन ऑफ सिक्स शेड्यूल दिया जाएगा। लेकिन ये लद्दाखी को बहुत कंफ्यूजन कर रहा है कि ऑन द लाइन क्या होता है, ये ऑन द लाइन, इन द लाइन, ये सब हमें समझ नहीं आता है। हमें सिर्फ सिक्स शेड्यूल नजर आ रहा है जो हमारा आइडेंटिटी और कल्चर सेव करेंगे। तो होम मिनिस्टर श्री अमित शाह, श्री नरेंद्र मोदी जी से भी यही गुजारिश है कि लद्दाख का जो एक हिस्ट्री रहा है, जो हमारा, आप लद्दाख को एक देख सकते हैं कि हमारा लद्दाख में एक तरफ चाइना का बॉर्डर है, एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर है। और जी लद्दाख का जो हिस्ट्री में जो लद्दाख का एक इंडिया के साथ कितना अच्छा रिलेशन है, आप सबका, हमारा देश देश का ताज माना जाता है लद्दाख को। तो मैं जी। यही गुजारिश करता हूँ कि ऑन द लाइन या इन द लाइन मत कहिए इस बार यानी सिर्फ सिक्स शेड्यूल कहिए और लद्दाख को अब एक खुश करने का भी मौका हमें भी दीजिए, यही बोलना चाहता हूँ सर। सिक्स शेड्यूल को लेकर किसी तरह का कोई समझौता, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा ना? नो नो सर, बिल्कुल नहीं होगा सर, क्योंकि
आप 2019 में जब स्टूडेंट ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था सिक्स शेड्यूल का, तब हम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव लद्दाख के, हम नॉर्थ ईस्ट में एक टूर के लिए गया था बोडोलैंड के, वहाँ पे जो सिक्स शेड्यूल का जो एरिया है वहाँ पे। तभी हमें समझ में आया कि सिक्स शेड्यूल क्यों हमें मांगना चाहिए। हम ऐसे अंधाधुन हम नहीं कह रहे हैं कि हमें सिक्स शेड्यूल चाहिए या 13 शेड्यूल 14 शेड्यूल, हम नहीं कह रहे हैं। जो ऑन ग्राउंड हमने देखा वही हम मांग रहे हैं सर। जी। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं कहूंगा स्ट्रेंजन भी बोले, कमेंट करें कि क्या ये डिमांड्स जेन्युइन है ये नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आखिरी सवाल बिल्कुल। आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो हिल काउंसिल्स हैं दोनों, कारगिल और लेह बिल्कुल। की, यूटी बनने के बाद वो स्ट्रेंथन हुई है या कमजोर हुई है? अगर मैं एक यूथ की तरह आपको बताऊं तो सच में मैं ये आप किसी लद्दाखी से भी पूछ सकते हैं ये सवाल कि हमारा एलएसडीसी का क्या हाल है अभी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एलएसडीसी का अभी पावर दिखाने के लिए पावर बहुत है, लेकिन असल में जो पावर है वो खत्म हो चुका है सर। ये जी। सच बात है। क्योंकि आपने रिसेंटली जो हमारा यूटी बनने के बाद जो पोस्ट निकला था, जो ज्यादातर पंचायत अकाउंटेंट या जो भी पोस्ट निकला था, उसके बाद ज्यादातर यहाँ का काउंसिल्स को एक बोर्ड बनाने का एक रिक्रूटमेंट रूल्स था, लेकिन उन लोगों ने बोर्ड बनने से पहले एसएससी को पूरा पोस्ट रिफर किया था सर। एसएससी को अच्छा। रिफर करके बाद ये हुआ था। फिर उन यहाँ से जम्मू चंडीगढ़ दिल्ली जाने के लिए 15-20 बस करके बच्चों को भेजा गया एलएचडीसी की तरफ से। उसका मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एसएससी को प्रिफर करके बच्चों को भी भेज दिया। लेकिन हम अगर पहले ही इन सब को तैयार करके उन बस का जो पैसा था उसमें हम एक सेंटर बनाते तो लद्दाखी के लिए बहुत अच्छा होगा, और यूथ यूथ भी सेटिस्फाई होगा। और हम जैसे कि मैं अभी एपेक्स यूथ कोऑर्डिनेटर के साथ ही साथ में एक नुब्रा स्टूडेंट यूनियन का भी अभी प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं स्टूडेंट यूनियन का भी जानता हूँ कि किस हद तक हमें एलआरसी के लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो या जो भी हो, जितना भी स्ट्रगल हमने 4 साल में किया, तो अभी तक हमारा जो एक मेन डिमांड है सिक्स शेड्यूल और अनएम्प्लॉयमेंट इशू, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो इससे सारे लद्दाखी अभी ना खुश है। मैं यही कहना चाहता हूँ सर। चिरंजन, आपको क्या लगता है कि अभी ब्यूरोक्रेसी हावी है यूटी लद्दाख पे? हाँ, तो अभी तो मुझे यही लग रहा है सर। हाँ, क्योंकि जी। यहाँ पे हमारा जो हिल काउंसिल, जो हमारा दो, करगिल में एक और लेह में एक होता है। पहले हमारा पूरा जो भी ये फंक्शन हुआ था, ये सब हुआ था, जो मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर ब्यूरोक्रेसी आया है तो पूरा हमारे लद्दाख का सिस्टम बिगड़ गया है, ये भी मैं नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, ब्यूरोक्रेसी आने से लद्दाख का जो मेन 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 जो कुछ होता है वो सब अभी ऑन द लाइन या इन द लाइन बिल्कुल नहीं चल रहा है सर। तो यही जी। कहना चाहता हूँ कि लद्दाख को एक मैं जैसे ही आपको पहले ही भी मेंशन किया हुआ हूँ कि लद्दाख का एक अलग ही एक रीजन है सर। जैसे कि हम विंटर में बिल्कुल कट ऑफ रहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लद्दाख को भी आप लोग देखिए, यहाँ पे टूरिस्ट कितना आते हैं। आप लोग ये भी आप लोग को साफ साफ पता है लद्दाख कितना एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है, आप सबको पता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लद्दाख को कम से कम जो लद्दाख के डिमांड नहीं, ये हमारा एक राइट है सर। जैसे कि एक नारा था हमारे आज के प्रोटेस्ट में कि हम हमारा हक मांगते ना किसी से भीख मांगते सर। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि ये एक हमारा हक था सर, जो हम जी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है वही हम मांग रहे थे, ना कि हम उससे उसके बाहर तो हम जा भी नहीं रहे थे सर। चिरंजन, नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? आज आपने रैली की, लेह में भी कारगिल में भी, नेक्स्ट आ, कब और प्रोग्राम है आपका? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा मीटिंग हुआ प्रोटेस्ट के बाद, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज एक प्रोटेस्ट हुआ है, तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे गांव गांव जाके यूथ्स को मोटिवेट करें। हमारा जो मेन मेन जो मुद्दा है उन लोगों के बारे में थोड़ा नॉलेज दिया जाए हमारे पेरेंट्स को। और जो हमारे गांव में जो बैठे हुए जो हमारे लोग हैं उन लोगों को थोड़ा जागरूकता करने के लिए हम अभी एक प्रोग्राम बना रहे हैं। और उसके बाद हमें हंगर स्ट्राइक या फिर हम थोड़ा एग्रेसिव करने के लिए भी सोच रहे हैं सर। तो होप सो जी। एग्रेसिव करने से पहले होम मिनिस्टर के थ्रू हमें एक कॉल भी आ जाएंगे। हमें बहुत उम्मीद है हमारे होम मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर से सर।
जी स्टैंडन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको, हम मुझे बुलाने के लिए और लद्दाख के जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबको जुले नमस्ते। नमस्ते।